महावीर ओ लाख बार प्रणाम, ओ लाख बार प्रणाम। हे वीर प्रभु भगवान तुम्हें, हे वीर प्रभु भगवान। मुनि दर्शन मुख दीना, मुनि दर्शन मुख दी। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। चैताभरम वशम चक्रवर्ती मही दियो, संति संति करि लोए पतो गई मनुतरम। धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो दमो, देवावितं नमः संति जस धम्मे सयामनो, जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के भाव चरणों के अंदर सहस्र बार कोटि से वंदन नमन। मंच पर शोभायमान परम आदरणीय परम वंदनीय सद्गुरुदेव के भगवंतों के पावन श्री चरणों के अंदर कोटि से वंदन। धर्म प्रिय महानुभावों, माताओं एवं शीलवती बहनों, आप सभी चतुर्मास कल्प में गुरुदेव के मुखारविंद से धर्म ध्यान की वाणी और जीवन कल्याणी वाणी श्रवण कर रहे हैं। चतुर्मास का जो दिवस है, चतुर्मास का जो समय है, हमारी आत्मा कल्याण के लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय हैं। भगवान महावीर ने 2500 वर्ष पूर्व फरमाया, उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए उपदेश दिया। उसमें उन्होंने कृपा किया, नया असंख्यम जीवियम महापमाय। जीवन का जो धागा है, अर्थात जीवन रूपी जो धागा है, अत्यंत नाजुक है। कभी भी जीवन रूपी धागा टूट सकता है। आप अनुभव करते हैं, देखते हो कि मनुष्य जो जीवन रूपी जो धागा है, अत्यंत क्या है, नाजुक है, कोमल है, सुकुमाल है, उसका कोई पता नहीं है। क्योंकि आज मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है। शास्त्र में क्या कहते हैं, मनुष्य का जीवन कैसा है, क्षण भंगुर जीवन है कि इतना नाजुक है, अब का पता नहीं, कल का पता नहीं। लेकिन मनुष्य वर्षों की क्या करता है, तैयारी करता है, वर्षों की सोचता है। मनुष्य का जो जीवन है अत्यंत नाजुक है, इसलिए कभी भी इस पर भरोसा और अहंकार मत करना कि मैंने इतना कर लिया और मुझे इतना क्या करना है। बस वर्तमान को सफल बनाना है। किसको सफल बनाना है, वर्तमान को सफल बनाना। जीवन से ज़्यादा अस्थिर, मृत्यु से ज़्यादा निश्चित कुछ नहीं है। शब्दों पर गौर करना, जीवन से ज़्यादा
अस्थिर और मृत्यु से ज़्यादा सत्य इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। क्योंकि जीवन अस्थिर है, उसको कहते हैं अस्थिर, अर्थात कभी भी स्थिर होने वाला। हमारे परिवार के अंदर एक संत हुए स्थिर मुनि जी महाराज, क्या नाम हुआ? हाँ जी, शांति का दान दें। उनका नाम, बड़े तपस्वी संत हुए, बड़े संतों की सेवा किया। हमारे लोह पुरुष गुरुदेव श्री ओम मुनि जी महाराज साहब की सेवा के अंदर 3-4 साल वर्ष उनकी बुजुर्ग अवस्था में सेवा किया। उनका नाम था स्थिर मुनि। बुजुर्ग संतों की बड़ी सेवा करते थे, तो उनका नाम था अस्थिर। जब पंजाब के लोग आते थे, पंजाब में स्थिर की जगह सथीर कहते हैं। क्या कहते हैं? सथीर। उनको पंजाबी लोग, एक प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है कि सथीर मुनि महाराज आ गए। अब स्थिर तो कहते नहीं थे, सथीर कहते थे। तो हम उनसे बचपन में थे, हम कहते हैं आप इतना तेज चलते हो, कभी टिकते नहीं एक जगह। जैसे हमारा यहाँ पर एक जैन मित्र मंडल है, उनके जो मंत्री हैं, उनका नाम है हेमंत। उनका जो बड़ा बेटा है वो भी टिकता नहीं है, इधर से उधर, इधर से उधर। क्या होता है? चंचल, जिसको हम कहते हैं अस्थिर, कहीं पर भी टिकने वाला नहीं है। हम उनसे कहते थे नाम आपका स्थिर रख दिया, लेकिन आप कभी टिकने वाले नहीं हैं। क्योंकि जरूर नहीं है कि नाम जैसा है वैसा जीवन में क्या हो, लेकिन उन्होंने बड़ों की सेवा किया, तपस्या किया, बड़े अच्छे संत हुए। हम वैराग्य अवस्था में रहे, हमारा वो बड़ा ध्यान रखते थे। तो मैं जो कहने का मेरा तात्पर्य है, वो तो बात आई तो मैंने कह दिया, जीवन जो है अस्थिर है। जीवन क्या है? जीवन से ज़्यादा अस्थिर और मौत से ज़्यादा निश्चित सत्य इस दुनिया के अंदर कोई भी। इसलिए कभी भी इस सोच में, इस थॉट में आप नहीं रहना कि हमें बहुत लंबा समय क्या करना है। ठीक है, हर व्यक्ति की लंबी आयुष्य की कामना होती है, सबकी इच्छा होती है, सबकी लॉन्ग लाइफ की हम तमन्ना करते हैं। लेकिन जिसने वर्तमान को सार्थक कर लिया, उसका जीवन क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। और जिसने वर्तमान को तो गवा दिया, लेकिन भविष्य की क्या कर रहा है? बरसों की तैयारी कर रहा है। इतने साल हमें जीना है, इतने साल काम करना है, लेकिन आज का उसे पता नहीं। प्रवर्तक सुमन मुनि जी महाराज साहब एक वाक्य बहुत बार कहा करते थे। जब उनसे पूछते थे, कहते थे कि बच्चों, समय की बात है। किसकी बात है? समय की बात है। जब हम भी तुम्हारी तरह थे, हम भी क्या थे? अनिल जी सुन रहे हो मेरी बात? क्या है थे? तगड़े थे, 8-10 रोटियां खा लेते थे, इतना काम करते थे। समय की बात है, जब समय था 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर क्या करते थे? हम चलते थे। और आज समय ऐसा आ गया, एक कदम चलते हैं, पता लगता है कि चल पाएंगे या न चल पाएंगे। देखो इस समय होता है, बड़े जो संत होते हैं, बड़े जो व्यक्ति होते हैं, उनका अनुभव होता है। उनका जो अनुभव होता है, जब निचोड़ निकलता है, उसमें ज्ञान होता है। इस बात को ध्यान रखना, इतने हमको शास्त्र नहीं सिखा सकते जितना बड़े व्यक्ति के पास, अनुभव व्यक्ति के पास रहने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि उनका जीवन क्या करता है। शास्त्र तो हम पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, समझ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बड़े व्यक्ति के पास, बड़े संतों के पास रहने से ये अनुभव होता है। जीवन का क्या होता है?
एक निचोड़ होता है, जीवन का एक नवनीत होता है। जब कहते थे समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय का फेर, मकड़ी के जाल में फंस गया शेर। कई बार ऐसा होता है, शेर दुनिया को बड़े बड़े लोग थी जो अपने को अहंकार करते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, गुमान में रहते हैं, अपने पावर का, अपनी सत्ता का, अपने पद का, अपने अहंकार करते हैं कि जब समय आता है, जब समय खराब आता है, समय समय की बात है, समय समय का फेर, मकड़ी के जाल में फंस गया। अब मकड़ी का जाल है, उसमें फंस सकता है शेर। लेकिन बात है, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े जो अपने को फन्ने खां समझते हैं, वो भी समय के चक्कर के अंदर ऐसे ही फंस जाते, उम्र की पड़ी काल के अंदर उनको निकलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बात ले चलूँ, एक पहुँचे हुए संत थे, उन संतों का नाम था एकनाथ। एकनाथ नाम भी, एकनाथ जीवन भी बड़ा सच्चा सुच्चा संत। एक युवक आया, कहा मुनि जी आप पहुँचे हुए संत हैं, मैंने सुना है आपके जीवन के अंदर बहुत अनुभव हैं, बहुत खजाना है, आप मुझे ज्ञान दीजिए कि जीवन के अंदर इतना आपने महान जिंदगी जिया, कैसे अपने जीवन को आपने सफल बनाया, ये हमको क्या दीजिए, आप गुरु दीजिए, ज्ञान दीजिए। संत एकनाथ ने कहा चलो मैं आपको ज्ञान दूंगा, पहले ये मेरा एक काम करना। काम ये है, समय ये है कि आज से 7वें दिन आपकी शरीर क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। कितने दिन के अंदर? 7वें दिन के अंदर आपका क्या हो जाएगा, राम नाम क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। सुना सुना तो किसी व्यक्ति को कह दिया जाए, वो तो ऊपर से नीचे धरती क्या हो जाती है, हिल जाती है। वो तो घर गया, घर में जा कर के सारा सारा चिंता में डूब गया कि आज से 7वें दिन मेरी क्या हो जाएगी, शरीर पूरा होगा। चिंतन करने लगा, सारे के सारे जो बुरे कर्म थे सब कुछ छोड़ गया, बस भगवान को याद करता है। क्या पाप करना, क्या बुराई करना, अब तो भगवान के पास क्या करना है। मृत्यु होने वाली है, मृत्यु ऐसी चीज है, मृत्यु से भगवान महावीर ने, बड़े बड़े संतों ने कहा मृत्यु मनुष्य के हाथ का खिलौना है। किसका है? लेकिन जो अज्ञानी प्राणी हैं, जो संसार के वस्तुओं के अंदर निर्भर रहते हैं, मृत्यु का नाम सुनते ही वो क्या हो जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी भगवंत होते हैं, त्यागी होते हैं, महान पुरुष होते हैं, मृत्यु को अपना क्या कर लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मृत्यु से अपनी दोस्ती कर लेते हैं। और जब मृत्यु से दोस्ती कर लिया तो संसार की किसी वस्तु से, किसी से डरने की बात तो नहीं है। अब 7वें दिन मृत्यु होगी, सारे के सारे काम धंधा, परिवार के नाते छोड़ दिया, रिश्ते नाते पाप कर्म छोड़ दिया, कारोबार को छोड़ दिया, बस किसको याद करता है, भगवान को याद करता है। बस भगवान आपके चरणों में मुझे स्थान देना, क्या करना है, बस अपने चरणों में स्थान देना। मुझे, मेरे से कोई पाप हुआ हो, किसी प्रकार गलती हुई है तो मुझे क्या करना, माफ करना। भगवान भी माफ करने वाला नहीं है। अगर पाप कर्म किया है तो कोई तीर्थंकर बचाने वाला नहीं, कोई महापुरुष बचाने वाला नहीं, कर्म किसी का सगा नहीं। कर्म से कभी भी ध्यान रखना, भगवान से डरो या न डरो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरे कर्म करते हुए क्या करना है, डरना।
हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जो बुरे कर्म हैं कभी किसी के क्या नहीं होते, सखा नहीं होते। तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, उस व्यक्ति का समय बस भगवान के नाम के अंदर व्यतीत हो रहा है। सभी खड़े हो जाएं, गुरुदेव श्री जी क्या कर गए प्रदान। बोले उत्तर भारतीय वृत्त गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। तो मैं प्रसंग सुना रहा था उस व्यक्ति का, जो जिस एकनाथ संतों ने कह दिया आपकी 7वें दिन मृत्यु होगी। तो वो घर में आया, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, जब समय व्यतीत हो गया, सारे पाप कर्म छोड़ के भगवान को याद कर रहा है, क्योंकि अब मेरी मृत्यु नज़दीक है, क्या पाप करना, संसार के रिश्ते नाते तो सब क्षणभंगुर हैं, सब छातबिन जाना ही है, तो कौन सा काम करना। जब 6ठे दिन संत एकनाथ के पास पुनः वो व्यक्ति लौटा, कहा, प्रणाम किया, कहा कि बताओ आपके दिन कैसे गुजरे। बोला सच बताऊं, इन 6 दिन के अंदर मैंने एक भी पाप क्या किया, क्योंकि मुझे पता है जब मृत्यु होनी है तो क्या पाप करना, क्या संसार के कार्य करना। बस मैंने 6 दिन के अंदर भगवान को याद किया और संसार के सारे कार्य क्या कर दिया, मैंने छोड़ दिया। उन संत एकनाथ ने कहा कि मेरी भी जिंदगी, मैंने भी जब से संन्यास के रास्ते में जीवन को समर्पित किया, मेरा भी वैसे ही समय निकलता है जैसे आपने 6 दिन का क्या किया है, कि मेरे स्मरण के अंदर हमेशा भगवान ख्यालत में रहते और मृत्यु ख्यालत में रहता है कि मुझे एक दिन जाना है। क्यों हम संसार में क्या करें, पाप कर्म करें, क्यों हम व्यर्थ में संसार के अंदर 84 के चक्कर में फेरे में पड़ते रहें। हमेशा हमेशा मेरी ही यही भावना रहती है, मेरे जीवन से कोई पाप कार्य न हो, न कोई पाप कार्य करूं। बस यही जिंदगी जीने का क्या है, तरीका है, यही जिंदगी जीने का सलीका है। जिस वक्त आपके जीवन के अंदर यह ख्यालात रहेगा, ये भाव रहेगा कि मुझे भी संसार से एक दिन जाना है, तो लो व्यक्ति इस भाव के अंदर, इस ख्यालात में रहेगा, संसार से जाना है, निश्चित जाना ही जाना है, मुझे इस संसार में रहना नहीं है। तो पाप कर्म में कम से कम क्या करूं, आप बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, घर में रहते हो, व्यापार करते हो, समय हर समय आपका ये थिंकिंग रहे, ये सोच रहे कि हमारा जो समय है, बस मेरा आज का वक्तव्य यही है, वर्तमान में जीना। किसमें जीना, वर्तमान अगर आपका श्रेष्ठ हो गया तो आपका भविष्य श्रेष्ठ है, और वर्तमान आपने सुधार लिया तो आपका वर्तमान की श्रेष्ठ के साथ जो पास्ट है वो भी सही होगा, उसमें हम चिंता नहीं कर सकते। लेकिन फ्यूचर जरूर क्या होगा, हमारा श्रेष्ठ होगा। अपने वर्तमान को, अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए आज की सोचें, अभी की सोचें। और जब हम युवाओं से पूछते हैं आपको स्थानक जाना है, धर्मों की ध्यान करना है, सामायिक करना है, अच्छे काम करना है, बोले महाराज साहब कल करेंगे। क्या करेंगे? हाँ जी, अनिल जी का बेटा सुन रहा है। मैं क्या कहते हैं युवा, क्या कहते हैं, यही कहते महाराज साहब स्थानक कल क्या करें, कल आएंगे, कल समय करेंगे। लेकिन कल कभी आने वाला, जो समय आज था, जो आज है, जब कल होगा आएगा वो भी क्या करेगा, आज ही बन के आएगा। लेकिन कल आने वाला
नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य, धर्म के कार्य कभी भी कल पर क्या करना, हाँ, पाप काम करना है, झूठ बोलना है, निंदा चुगली करना है, कुछ भी किसी ने की बुराई करना है, कभी किसी से लड़ाई करना है, तो कल पर क्या कर दो आप, क्या कर दो, कल पर आप टाल दो कि कर दो, पोस्टपोन कर दो, कल कर लेंगे। लेकिन धर्म के कार्य, सच्चे कार्य, सेवा के जो कार्य हैं, कभी भी कल पर क्या करना, आज अभी इसी वक्त और वर्तमान समय में ही करने का अगर हम ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, महान श्रेष्ठतम होगा। इन्हीं शुभ भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की।